पूर्वांचल टुडे न्यूज का नया अंदाज। मित्रों नमस्कार। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हिंसक प्रदर्शन के बीच राजधानी ढाका छोड़कर बाहर निकल गई हैं। कुछ सूत्र बता रहे हैं कि वह फिनलैंड की तरफ जा रही हैं, जबकि कुछ का मानना है कि वह भारत आ रही हैं। उनकी पार्टी के कई और वरिष्ठ नेताओं के भी देश छोड़ने की खबर है। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गए हैं। बांग्लादेश में पिछले 2 महीने से आरक्षण के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन और झड़पें हो रही थी। शेख हसीना की अगुवाई वाली सरकार ने जब प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटना शुरू किया तो मामला और बिगड़ गया। प्रदर्शनकारी शेख हसीना के इस्तीफे की मांग पर अड़ गए और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। शेख हसीना को जितना सत्ता सुख मिला है, उतना ही उन्हें संघर्षों के बीच से भी गुजरना पड़ा है। 28 सितंबर 1947 को जन्मी शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की सबसे बड़ी बेटी हैं। उनका शुरुआती जीवन पूर्वी बंगाल के तुंगीपाड़ा में बीता। यहीं स्कूली पढ़ाई लिखाई हुई। इसके बाद कुछ समय तक सेगुन बागीचा में ही रही। फिर उनका पूरा परिवार बांग्लादेश की राजधानी ढाका शिफ्ट हो गया। शेख हसीना की शुरुआत में राजनीति में दिलचस्पी नहीं थी। साल 1966 में जब वह ईडन महिला कॉलेज में पढ़ रही थीं, तब उनकी राजनीति में दिलचस्पी जगी। स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़कर वाइस प्रेसिडेंट बनी। इसके बाद उन्होंने अपने पिता मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग के स्टूडेंट विंग का काम संभाला। शेख हसीना यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में सक्रिय रहीं। शेख हसीना की जिंदगी में साल 1975 भूचाल की तरह आया। बांग्लादेश की सेना ने बगावत कर दी और उनके परिवार वालों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। हथियारबंद लड़ाकों ने शेख हसीना की मां, उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान और 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। उस समय शेख हसीना अपने पति वाजिद मियां और छोटी बहन के साथ यूरोप में थीं और किस्मत से बच गईं। माँ बाप और 3 भाइयों की हत्या के बाद शेख हसीना कुछ समय तक जर्मनी में रहीं। इसके बाद इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें भारत में शरण दी। वह अपनी बहन के साथ दिल्ली आ गईं और करीब 6 साल तक यहाँ रहीं। शेख हसीना साल 1981 में बांग्लादेश लौटीं। जब वह एयरपोर्ट पहुंची तो उन्हें रिसीव करने के लिए लाखों लोग आए। बांग्लादेश लौटने के बाद शेख हसीना ने अपनी पिता की पार्टी को आगे बढ़ाने का फैसला लिया और साल 1986 में पहली बार आम चुनाव में उतरीं। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन विपक्ष की नेता चुन ली गईं। सन 1991 में एक तरीके से पहली बार बांग्लादेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए। इस चुनाव में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को बहुमत नहीं मिला। उनकी विपक्षी खालिदा जिया की पार्टी सत्ता में आई। साल 1996 में फिर चुनाव हुए। इस बार शेख हसीना की पार्टी भारी भरकम बहुमत से सत्ता में आई और शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी। 2001 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2009 में फिर सत्ता में लौटी और तब से लगातार 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी। शेख हसीना 2 बार मौत को मात दे चुकी हैं। पहली बार साल 1975 में और दूसरी बार 2004 में। 1975 में जब उनके परिवार की हत्या हुई तो देश से बाहर होने की वजह से संयोगवश वह बच गईं। फिर साल 2004 में उनके ऊपर ग्रेनेड से अटैक हुआ, जिसमें वह बहुत बुरी तरह घायल हो गईं। इस हमले में 24 लोग मारे गए थे। आप सभी को मालूम होगा कि बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर शुरू हुए छात्र आंदोलन हिंसक हो गए हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग तेज हो गई थी। सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां न चलाने की घोषणा की। आर्थिक स्थिति और बढ़ती बेरोजगारी ने हालात और खराब कर दिए। छात्रों के प्रदर्शन से शुरू हुआ आंदोलन इतना कैसे बढ़ गया कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विवाद उस 30% आरक्षण को लेकर है जो स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को दिए जा रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। सरकार अपने समर्थकों को
आरक्षण देने के पक्ष में है। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर शुरू हुए छात्र आंदोलन में विपक्षी दल भी फ्रंट फुट पर आ गए। विपक्ष ने शेख हसीना सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध किया। विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने खालिदा जिया के नेतृत्व में लाखों की भीड़ जुटाकर शेख हसीना की कुर्सी को हिला दिया। विपक्ष ने हसीना से इस्तीफे की मांग की। बांग्लादेश में चल रहे प्रदर्शनों में सेना ने भी सरकार का साथ देने से मना कर दिया। हिंसक प्रदर्शनों में 90 लोगों की जान जा चुकी है। इसके बाद बांग्लादेश की सेना ने कहा कि अब वह प्रदर्शनकारियों पर गोलियां नहीं चलाएंगे। सेना मुख्यालय में बांग्लादेश आर्मी चीफ ने हालात के बारे में चर्चा की और ऐलान किया कि अब प्रदर्शनकारियों पर एक भी गोली नहीं चलाई जाएगी। इस बयान के बाद सेना का प्रदर्शनकारियों के लिए साफ कॉर्नर नजर आया। बांग्लादेश में हिंसा भड़काने में पाकिस्तान का भी हाथ है। सिविल सोसाइटी ने पाकिस्तान उच्चायोग पर कट्टरपंथी छात्र प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान अंदर खाने छात्रों को समर्थन के जरिए बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। कुछ रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मिशन पाकिस्तान समर्थक जमात से जुड़े छात्र प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग के संपर्क में हैं जो बांग्लादेश में प्रतिबंधित है। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति वैसे ही खराब थी, वहीं इस आंदोलन से इसे और झटका लगा है। वहां तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है। शेख हसीना लंबे समय से बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज हैं। हाल ही में जब वो फिर से बांग्लादेश की पीएम बनी तो बेरोजगारों और छात्रों में गुस्सा बढ़ गया। छात्र सड़क पर उतर आए और आंदोलन करने लगे, जिसका नतीजा यह है कि आज वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा है। अब देखना यह है कि वह कहां पर शरण लेती हैं। अगर भारत में शरण लेती हैं तो भारत के ऊपर इसके राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ते हैं। भारत उनको शरण देता है या फिर कोई और स्टैंड लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद।